नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है इनकांतो। मूवी के स्टार्ट में हम मीराबेल को देखते हैं जो कि अपनी नानी से पूछती है कि उनके परिवार को जादुई शक्तियाँ कहाँ से मिलती है। उसकी नानी बताती है कि इस मोमबत्ती की वजह से उनके परिवार को जादुई शक्तियाँ मिलती है। और ये मोमबत्ती सालों पहले मीराबेल की नानी को मिली थी। जब उनके 3 बच्चे पैदा हुए थे तब मीराबेल के नाना और नानी को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि उनके शहर पर किसी ने हमला कर दिया था। मीराबेल के नाना नानी के साथ और कई लोग भी नया घर तलाशने के लिए निकले थे, पर तभी वहां पर हमलावर आ जाते हैं और मीराबेल के नाना अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। तभी इस खराब समय पर मीराबेल की नानी को वो जादुई मोमबत्ती मिलती है जो कभी भी नहीं बुझती, और यही चमत्कारी मोमबत्ती उन्हें रहने के लिए एक जादुई घर देती है। फिर जब उसकी नानी के तीनों बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तब ये जादुई मोमबत्ती उन सभी को एक जादुई गिफ्ट देती है। इस जादुई गिफ्ट के जरिए उन सभी को अलग अलग तरह की अपनी एक जादुई शक्ति मिलती है। मीराबेल की नानी के ये सब बताने के बाद हमें पता चलता है कि उसी दिन मीराबेल को भी अपना जादुई गिफ्ट मिलने वाला था। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मीराबेल अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने आसपास के रहने वाले छोटे बच्चों को अपने माद्रिगल परिवार के सभी सदस्यों की जादुई शक्तियाँ बताती है। जैसे मीराबेल की मौसी पेपा, जिनके मूड के हिसाब से मौसम बदलता है। जैसे अगर उनका मूड खराब है तो उनके सर के ऊपर काले गरजते हुए बादल आ जाएंगे। मीराबेल की मम्मी जूलिएटा के पास यह शक्तियाँ थी कि वो अपने हाथ से बनाए खाने के जरिए किसी की भी बीमारी ठीक कर सकती है। मीराबेल की बड़ी बहन लुइजा के पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, वो जानवरों से लेकर बिल्डिंग तक कुछ भी उठा सकती है। मीराबेल की दूसरी बहन इसाबेला, वो कुछ भी छूकर वहाँ फूल उगा सकती है। मीराबेल की कजिन सिस्टर डोलोरस मीलों दूर से कुछ भी सुन सकती है। मीराबेल का कजन भाई कामिलो किसी भी इंसान का रूप ले सकता है जिससे वो मिल चुका है। मीराबेल के एक मामा भी है जिनका नाम है ब्रूनो, और उनकी जादुई शक्तियाँ थी कि वो भविष्य देख सकते थे, पर वो बहुत सालों से गायब थे। उनके परिवार ने भी उनको छोड़ दिया था क्योंकि सभी उनको मनुष्य समझते थे, और यहाँ तक कि कोई उनका नाम लेने से भी डरता था। मीराबेल के पापा और मौसा भी हैं, पर वो माद्रिगल फैमिली में पैदा नहीं हुए थे और शादी करने के बाद वो माद्रिगल परिवार का हिस्सा बने हैं, तो उनके पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं थी। और मीराबेल का एक कजिन भाई भी है जिसका नाम है एंटोनियो, और वो माद्रिगल परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, और उसी दिन उसको अपनी जादुई शक्ति भी मिलने वाली थी। फिर सभी बच्चे मीराबेल से पूछते हैं कि उसके पास कौन सी जादुई शक्ति है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि मीराबेल के पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है और उसे कभी भी अपनी जादुई शक्ति मिली ही नहीं। घर पर सभी लोग तैयारियों में लगे हुए थे क्योंकि आज के दिन एंटोनियो को उसकी जादुई शक्तियाँ मिलने वाली थी। घर के सभी सदस्यों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मदद करता देख मीराबेल भी मदद करना चाहती थी, पर मीराबेल की नानी उसे समझाती है कि मदद के चक्कर में आज के दिन कहीं तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा खास है। और मीराबेल को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। वहाँ बेड के नीचे उसे एंटोनियो मिलता है। एंटोनियो आज इस खास दिन के लिए बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मीराबेल उसे समझाती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारा गिफ्ट सबसे अच्छा होगा, और अगर तुम्हें गिफ्ट नहीं मिला तो कोई नहीं, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रह लेना। दरअसल हर किसी को जब अपना जादुई गिफ्ट मिलता है तो उन्हें अपना एक कमरा भी मिलता है जिसका डिज़ाइन उनकी जादुई शक्तियों के हिसाब से होता है। फिर वो समय आता है जब एंटोनियो को उसकी शक्तियाँ मिलनी थी। एंटोनियो को अपनी शक्तियाँ पाने के लिए एक कमरे के दरवाजे को छूना था, और सभी लोग बड़े गौर से उसकी तरफ देख रहे थे। इतने सारे लोगों को देखकर एंटोनियो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। फिर वो मीराबेल को साथ आने के लिए कहता है और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है, और उसके दरवाजे को छूते ही उसको अपनी शक्तियाँ मिल जाती हैं। फिर उसके हाथ पर एक चिड़िया आकर बैठती है और एंटोनियो उसकी सारी बातें समझ पाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एंटोनियो को जानवरों से बात करने की जादुई शक्ति मिली है। उसका कमरा भी उसकी शक्तियों के हिसाब से एक सुंदर सा जंगल था जिसमें कि बहुत सारे जानवर आ गए थे। सभी एंटोनियो की शक्ति मिलने पर खुशियां मनाने लगते हैं और पूरा परिवार एक साथ फोटो खिंचाता है, पर उस फोटो में मीराबेल को नहीं लिया गया था, और इस बात का मीराबेल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सभी को इतना खुश देखकर मीराबेल भी सोचती है कि काश उसे भी उसकी शक्तियाँ मिल पाती और सभी इसी तरह खुशियाँ मनाते, और काश वो भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपने परिवार और बाकी सभी लोगों की मदद करती। वो भी अपनी शक्तियों को पाना चाहती थी, और यही सब सोचते सोचते वो बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि ज़मीन पर दरारें आ रही हैं और पूरा घर टूट रहा है। जादुई मोमबत्ती भी बुझने वाली थी। ये सब देख मीराबेल काफ़ी घबरा जाती है और सबको ये बात बताती है। जैसे ये सब बाहर आकर देखते हैं तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था। मीराबेल सबको समझाने की कोशिश करती है
कि घर टूटने वाला था और जादुई मोमबत्ती सच में बुझने वाली थी, पर कोई इस बात पर भरोसा नहीं करता। फिर मीराबेल अपनी मम्मी से मिलती है और उसकी मम्मी उसे समझाती है कि बिना किसी शक्तियों के भी तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम भी बाकियों की तरह स्पेशल हो। मीराबेल उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सब कुछ सच था, और उसकी मम्मी उसे बोलती है कि उसके ब्रूनो मामा भी ऐसे ही भटक गए थे और वो नहीं चाहती कि मीराबेल के साथ भी ऐसा हो, और वो मीराबेल को आराम करने के लिए कहती है। रात को मीराबेल वही सब सोचकर सो नहीं पाती और कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी वो छुपकर अपनी नानी को देखती है, जो कि अपने हस्बैंड की फ़ोटो को देखकर घर पर दरार पड़ने वाली बात को बोलती है और उनसे मदद मांगती है कि उनके परिवार और उनके घर को बचा लें, क्योंकि वो बेघर होने का दुख अच्छी तरह समझती थी। अपनी नानी को परेशान देख मीराबेल इस जादुई मोमबत्ती और उसके चमत्कार को बचाने का डिसीजन लेती है। फिर वो अपनी कजिन सिस्टर डोलोरेस से पूछती है कि क्या कल रात जादू को लेकर जो भी गड़बड़ हुई थी, क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। डोलोरेस बताती है कि लुइजा को जादू की फिक्र हो रही थी, क्योंकि पूरी रात उसकी आंख फड़क रही थी। दरअसल जब भी लुइजा किसी बात को लेकर परेशान होती है तो उसकी आंख फड़कने लगती है। फिर मीराबेल की नानी सभी को नाश्ते पर बुलाती है और वहां पर बताती है कि मारियानो नाम का लड़का आज इसाबेला का शादी के लिए हाथ मांगने के लिए आएगा। इसके बाद लुइजा अपने काम पर निकल जाती है और मीराबेल उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है अपने जादू से जुड़े सवालों को लेकर। मीराबेल के काफ़ी पूछने पर आखिरकार लुइजा उसे बताती है कि कल रात जब तुमने घर पर दरारें देखी थी उस समय मेरी ताकत बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। फिर वो बोलती है कि ब्रूनो मामा ने गायब होने से पहले जादू से जुड़ी कोई बुरी झलक देखी थी, पर कोई नहीं जानता कि वो झलक क्या थी। जादू में गड़बड़ को पहचानने के लिए सबसे पहले ब्रूनो मामा की झलक ढूंढनी पड़ेगी। मीराबेल सालों से बंद पड़े ब्रूनो मामा के कमरे में पहुंचती है। वहां पर सभी का जाना मना था, पर मीराबेल छुपते छुपाते ब्रूनो मामा के कमरे में पहुंच ही जाती है। कमरे के अंदर उसे रेत का झरना दिखता है और जैसे ही उसके अंदर जाती है वो नीचे गिर जाती है। वो गिरने के बाद एक नई जगह पहुंचती है जहां आसपास सिर्फ रेत ही रेत था और उसे एक बहुत ऊंची और लंबी सीढ़ी दिखाई देती है। वो सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते पूरी तरह थक जाती है, पर फिर भी किसी तरह वो टॉप पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद मीराबेल को एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। फिर वो एक रस्सी के सहारे किसी तरह खाई के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। फिर अंदर जाने के बाद उसे एक खाली कमरा मिलता है और जैसे ही वो अंदर जाती है तभी उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मीराबेल काफ़ी डर जाती है। हर तरफ अंधेरा छा चुका था। तभी ज़मीन पर हरे रंग की रोशनी नजर आती है। ये हरे रंग की रोशनी टूटे हुए पत्थरों से आ रही थी। दरअसल ये टूटे हुए पत्थर ब्रूनो मामा की ही झलक थी। फिर उन सभी पत्थरों को मीराबेल साथ जोड़ना शुरू कर देती है। जुड़ते हुए पत्थर एक तस्वीर की शक्ल ले रहे थे। जैसे जैसे मीराबेल टूटे हुए पत्थरों को साथ जोड़ रही थी वैसे वैसे पूरा कमरा टूट रहा था। तीनों पत्थरों को जोड़ने के बाद मीराबेल अपनी तस्वीर देखती है। मीराबेल को पता चलता है कि जादू को नुकसान उसी की वजह से पहुंच रहा है। तभी पूरा कमरा टूटने लगता है। मीराबेल बचे हुए सभी टूटे पत्थरों को अपने बैग में डाल लेती है और कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है, पर दरवाजा तो बंद था और खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा कमरा टूट रहा था और ऊपर से रेत गिर रही थी। पूरा कमरा रेत से भर गया था। मीराबेल दरवाजे पर जोर जोर से अपना हाथ मारने लगती है और तभी दरवाज़ा खुल जाता है। मीराबेल अपने कमरे में पहुंचकर उन टूटे हुए पत्थरों को यानी कि ब्रूनो मामा की झलक को जोड़ने लगती है। तभी वहां मीराबेल की मौसी आ जाती है। मीराबेल उनसे पूछती है कि अगर ब्रूनो मामा ने किसी की झलक देखी होती तो उसका क्या मतलब होता है, पर उसकी मौसी उसे बोलती है कि हम ब्रूनो का नाम नहीं लेते। तभी मीराबेल के मौसा वहां पहुंचते हैं और बोलते हैं कि ब्रूनो हमेशा कुछ बुरा ही देखता था और वो सच भी हो जाता था, और जिसकी भी वो झलक देखता है उस पर कयामत आ जाती है। फिर मीराबेल ब्रूनो मामा की झलक को जोड़ लेती है और अपनी तस्वीर देखती है। उसके पीछे अपने घर को टूटते हुए देखती है। तभी मीराबेल के पापा उसे बुलाने के लिए आते हैं और ब्रूनो मामा की झलक देखकर वो पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। मीराबेल उन्हें बताती है कि फैमिली मुसीबत में है, घर टूट रहा है, जादू खत्म हो रहा है, लुइजा की ताकत खत्म हो रही है और इन सब की जिम्मेदार हूँ मैं। मीराबेल के पापा उसे समझाते हैं कि आज रात लड़के वाले इसाबेल का शादी के लिए हाथ मांगने आएंगे और उनके जाने तक कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इस बारे में किसी से कुछ भी मत बोलना। पर यह सब कुछ डोलोरेस सुन लेती है। मीराबेल को भी इस बात की टेंशन हो जाती है कि कहीं वो ये बात सबको ना बता दे। तभी उसकी नानी सभी को खाने के लिए बुलाती है। नीचे मारियानो और उसकी फैमिली आ रखी थी इसाबेला का शादी के लिए हाथ मांगने। डिनर के टाइम मीराबेल डोलोरेस पर नजरें गड़ाई हुई थी कि तभी मौका देख डोलोरेस ये बात सभी को बता देती है।
घर पर तो मानो तबाही सी मच जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं। मारियाना और उसकी फैमिली को भी कुछ समझ नहीं आता। इधर एक छोटा सा जानवर ब्रूनो मामा की झलक को चुरा लेता है और पूरी झलक को जोड़ देता है। मीराबेल इसे देखकर झलक को पकड़ने जाती है, पर वो जानवर तब तक इस झलक को मीराबेल की नानी तक पहुंचा देता है। मीराबेल की नानी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मारियाना तो बेचारा रोते रोते अपनी मम्मी के साथ वहाँ से चला जाता है और सभी मीराबेल से गुस्सा हो जाते हैं कि ये आखिर तुमने क्या कर दिया। फिर वो कुछ चूहों को ब्रूनो मामा की झलक के टुकड़ों को लेकर दौड़ता हुआ दिखती है, जो कि एक फोटो फ्रेम के पीछे घुस रहे थे। फोटो फ्रेम को हिलाने पर वो किसी दरवाजे की तरह खुल जाता है। अंदर उसे उसके ब्रूनो मामा दिखते हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं और मीराबेल भी उनका पीछा करने लगती है। फिर वो किसी तरह उन तक पहुंच ही जाती है। वहां पर हमें ये पता चलता है कि ब्रूनो मामा तो घर छोड़कर कभी गए ही नहीं थे, वो तो उसी घर में छुप कर रह रहे थे। मीराबेल उनसे पूछती है कि आखिर वो घर छोड़कर क्यों नहीं गए। उसके ब्रूनो मामा उसे बताते हैं कि जिस रात मीराबेल को उसकी जादुई गिफ्ट नहीं मिली, उस रात अपनी मम्मी की जिद करने के कारण वो भविष्य देखते हैं और उन्होंने देखा कि जादू खतरे में है, घर टूट रहा है। और फिर उन्होंने मीराबेल को देखा, पर वो झलक बदल रही थी। जैसे मीराबेल का भविष्य अभी तय नहीं हुआ, मानो जैसे अभी भी उसका भविष्य लिखा जाना बाकी है। पर ब्रूनो को ये लगा कि सब सोचेंगे कि ये तो हमेशा मनुष्य बुरी खबर ही सुनाता है, तो ही सोचकर ब्रूनो मीराबेल को बचाने के लिए घर छोड़कर चले जाता है। पर असल में तो वो वहीं उसी घर में छुप कर रह रहा था, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो कैसे अपने परिवार से दूर हो सकता था। फिर मीराबेल ब्रूनो मामा से फिर से झलक देखने के लिए कहती है, ताकि उन्हें कोई नया क्लू मिले। झलक देखने के लिए बड़ी जगह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रूनो की छोटी सी गुफा में तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। फिर एंटोनियो वहाँ हेल्प के लिए पहुँच जाता है और बोलता है कि आप मेरे कमरे में झलक देख सकते हो, और चूहों ने उसे सारी बात बता दी थी। फिर मीराबेल और उसके ब्रूनो मामा झलक देखते हैं। उन्हें फिर से वही सब दिखता है, जिसमें कि घर टूट रहा है, मोमबत्ती बुझ रही है, सब कुछ तबाह हो रहा है। घर के आगे मीराबेल को अपनी तस्वीर दिखती है और उसके पीछे उसका घर टूट रहा था तो कभी जुड़ रहा था। फिर मीराबेल को एक तितली दिखती है जो उड़ते हुए एक पौधे पर बैठती है। फिर उसे वो जादुई मोमबत्ती दिखती है जो कि बहुत तेज जल रही थी। फिर मीराबेल और ब्रूनो मामा देखते हैं कि मीराबेल किसी से गले लग रही है, यानी कि उस इंसान से गले लगने के कारण मीराबेल उस मोमबत्ती की रोशनी को बचा पाएगी। और जिस इंसान से उसे गले लगना था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन इसाबेला थी। यह देख मीराबेल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मीराबेल की इसाबेला से जरा से भी नहीं बनती थी। फिर भी वो अपने ब्रूनो मामा के समझाने पर इसाबेला से गले लगने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो इसाबेला के कमरे में जाती है उससे गले मिलने के लिए, पर इसाबेला तो मीराबेल से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि इसाबेला तो मारियाना से शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो तो बस इस फैमिली की खुशी के लिए ये सब कर रही थी। इसाबेला इस बार अपने गुस्से के कारण एक कैक्टस उगा देती है और इस अनोखे कैक्टस को देखकर इसाबेला गाना गाते हुए डांस करने लगती है। मीराबेल भी उसके साथ गाना गाते हुए डांस करती है और दोनों डांस करते हुए उनके बीच जो भी गुस्सा और झगड़े थे उसे भुला देते हैं और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और फिर उस मोमबत्ती की रोशनी भी तेज हो जाती है और घर की दरारें भी ठीक होने लगती है। पर ये सब देख उनकी नानी वहाँ पहुँच जाती है। मीराबेल अपनी नानी को देख ये समझाने की कोशिश करती है कि वो जादू को बचा सकती है। इसाबेल से गले लगने के कारण मोमबत्ती और तेज जलने लगी और घर की दरारें भी ठीक हो गई। पर उसकी नानी उसकी एक भी नहीं सुनती और बोलती है कि ये सब करना बंद करो, दरारें की वजह तुम हो, ब्रूनो गया तुम्हारी वजह से, लुइजा की ताकत खत्म हो रही है तुम्हारी वजह से, और इसाबेला का भी ये हाल तुम्हारी वजह से है। इन सब की जिम्मेदार तुम हो। अपनी नानी के मुंह से अपने लिए ये सब सुनकर मीराबेल को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में कहती है कि चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, आप कभी खुश नहीं होती। लुइजा की ताकत चाहे कितनी भी बढ़ जाए, इसाबेला चाहे कितनी भी परफेक्ट हो जाए, आपके लिए कभी भी कुछ भी काफ़ी नहीं होता। ब्रूनो मामा चले गए क्योंकि आपने हमेशा उनमें बुराई देखी, करिश्मे की मिटने की वजह आप हो। और ये सब बोलते ही पूरा घर टूटने लगता है। मीराबेल मोमबत्ती को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। सभी मीराबेल को रोकते हैं। घर के बाकी सदस्यों की शक्तियां भी खत्म हो गई थी। किसी तरह मीराबेल मोमबत्ती को पकड़ लेती है और फिर घर का पूरा मलबा मीराबेल के ऊपर गिरने वाला था, पर उनका जादुई घर आसपास रखे सभी फर्नीचर्स को मीराबेल के पास ले आता है ताकि मीराबेल की जान बचाई जा सके। मीराबेल बच तो जाती है पर वो मोमबत्ती बुझ जाती है, जिसे देख वो बहुत दुखी हो जाती है। उनका पूरा घर टूट चुका था
और सभी लोग परेशान हो गए थे। मीराबेल वहाँ से चली जाती है। सभी उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं पर वो कहीं नहीं मिलती। फिर मीराबेल की नानी को वो एक नदी किनारे रोते हुए मिलती है। मीराबेल बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं वो बनने की कोशिश कर रही थी जो मैं नहीं हूँ। ये वही नदी थी जहाँ मीराबेल की नानी को वो जादुई मोमबत्ती मिली थी। फिर हम मीराबेल की नानी की कहानी देखते हैं कि कैसे उन्हें अपने हस्बैंड से प्यार हुआ, फिर उन्होंने शादी करी और साथ रहने लगे। फिर उनके 3 बच्चे हुए और फिर उनके गांव पर हमला हो जाता है और उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है पूरे गांव वालों के साथ। फिर वो हमलावर वहां तक भी पहुंच जाते हैं और सब भागने लगते हैं। फिर मीराबेल के नाना अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को अलविदा कहकर उन हमलावर को रोकने चले जाते हैं और अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। और फिर जो मोमबत्ती मीराबेल की नानी के हाथ में थी वही मोमबत्ती जादुई मोमबत्ती में बदल जाती है और एक चमकीला सा धमाका होता है और वो सभी हमलावर को दूर फेंक देती है और उन्हें अपना जादुई घर मिलता है। फिर मीराबेल की नानी पूरे घर को संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है और वो बताती है कि चमत्कार उनके लिए एक वरदान था जिसने उनको जिंदगी में एक और मौका दिया। पर वो इस चमत्कार को खोने से इतना डरती थी कि वो भूल ही चुकी थी कि ये चमत्कार उनके परिवार से बढ़कर नहीं है और वो बोलती हैं कि सारी गलती उन्हीं की है। फिर मीराबेल को वो तितली दिखती है जो कि उड़ते हुए एक पौधे पर बैठती है। फिर वो अपनी नानी को बताती है कि आपने इतने सारा स्ट्रगल किया, अकेले ही इतने बुरे दिन देखे ताकि हमें कभी भी वो बुरे दिन ना देखने पड़े जो आपने और नाना ने देखे थे। आज आपकी वजह से हम एक साथ हैं और एक परिवार बनकर हैं। आप ही की वजह से हमें वो जादुई मोमबत्ती मिली। मीराबेल की नानी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे नाना से मदद मांगी थी और तुम्हारे नाना ने तुम्हें भेजा मदद के लिए, और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी वहाँ ब्रूनो आ जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, मैंने ही मीराबेल को वो झलक दिखाई थी। आप मेरे बारे में कुछ भी सोचो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप मीराबेल को कुछ मत कहना। मीराबेल की नानी अपने बेटे को देख उससे गले लग जाती है और फिर तीनों घोड़े पर बैठकर वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। मीराबेल को देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फिर मीराबेल और उसकी पूरी फैमिली मिलकर अपने टूटे घर को फिर से बनाना शुरू कर देती है और उनकी मदद करने के लिए पूरा गांव आगे आता है और सब मिलकर फिर से उस घर को बना देते हैं। फिर मीराबेल आखिर में दरवाजे का हैंडल लगाती है और हैंडल के लगते ही पूरा घर फिर से जादुई घर में बदल जाता है। ये देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। माद्रिगल परिवार फिर से एक हंसता खेलता परिवार बन जाता है और पूरा परिवार एक साथ आकर एक प्यारी सी फोटो खिंचाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।